आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो। आज मैं मार्गशीर्ष मास कथा का 26वां अध्याय लेकर उपस्थित हुई हूँ। आइए सुनते हैं इस पवित्र कथा का 26वां अध्याय। सनक जी ने कहा, सूत नंदन, महाभारत की कथा बड़ी पवित्र और प्रेरणादायक है। इसमें पांडवों का यश गाया गया है। सर्प यज्ञ के समापन पर जनमंजय की प्रार्थना पर भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास ने अपने शिष्य वैशंपायन को वह कथा सुनाने की आज्ञा दी थी। अब मैं वही कथा सुनाना चाहता हूँ। यह कथा भगवान व्यास के ज्ञान सागर से उत्पन्न हुई है और अनुपम रत्नों से भरी हुई है। आप इसे सुने। उग्र श्रवाजी बोले, सोनक जी, भगवान वेद व्यास द्वारा रचित महाभारत आख्यान प्रारंभ से लेकर अंत तक अति मनोरम और ज्ञानवर्धक है। इस कथा का वर्णन मुझे भी बड़ा आनंद देता है। जब भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन को पता चला कि जनमंजय ने सर्प सत्र का आयोजन किया है तो वे वहां आए। व्यास जी के जन्म की कथा भी अनूठी है। वे सत्यवती और पराशर ऋषि के पुत्र थे। जन्म लेते ही उन्होंने तपस्या और वेद ज्ञान में निपुणता प्राप्त कर ली। वे ब्रह्मज्ञानी, त्रिकालदर्शी और तपस्वी थे। उन्होंने वेद को 4 भागों में विभक्त किया था। जब वे यज्ञ मंडप में पहुंचे तो जनमंजय ने उत्साहपूर्वक उनका स्वागत किया। सभासदों ने भी विधिपूर्वक उनकी पूजा की। जनमंजय ने हाथ जोड़कर व्यास जी से प्रार्थना की, भगवान, आपने कौरव और पांडवों को देखा था, कृपया उनके बीच हुए संघर्ष की कथा सुनाएं। वे तो धर्मात्मा थे, फिर युद्ध की नौबत क्यों आई? उस युद्ध में कितने लोगों का विनाश हुआ? अवश्य ही कोई दैवीय योजना रही होगी। आप हमें उनका चरित्र सुनाएं। व्यास जी ने अपने शिष्य वैशंपायन से कहा, वैशंपायन, तुमने मुझसे कौरव और पांडवों की पूरी कथा सुनी है, अब इसे जनमंजय को सुनाओ। वैशंपायन जी ने कथा प्रारंभ की। मैं अपने पूज्य गुरुदेव भगवान वेदव्यास को नमन करता हूँ और उनकी आज्ञा से महाभारत कथा का शुभारंभ करता हूँ। यह कथा परम पवित्र है, जिसे सुनने और सुनाने वाले ब्रह्मलोक प्राप्त करते हैं। इस कथा में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के सभी रहस्य समाहित हैं। उन्होंने बताया कि यह महाकाव्य वेदव्यास ने 3 वर्षों में रचा था। इसमें 1 लाख श्लोक हैं। यह धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र और मोक्ष शास्त्र का अद्भुत संगम है। इसकी रचना के पीछे का उद्देश्य केवल धर्म और सत्य का प्रसार करना था। वैशंपायन ने बताया कि परशुराम जी ने 21 बार पृथ्वी से क्षत्रियों का संहार किया। इसके बाद भी पृथ्वी पर क्षत्रियों का पुनरुत्थान हुआ। समय के साथ क्षत्रिय राजाओं ने धर्मपूर्वक शासन करना शुरू किया, जिससे संसार में सुख शांति का वातावरण बन गया। परंतु धीरे धीरे राक्षसों का जन्म क्षत्रियों, मनुष्यों और यहाँ तक कि पशुओं में भी होने लगा। पृथ्वी जब राक्षसों के अत्याचार से पीड़ित हो गई तो वह ब्रह्मा जी की शरण में गई। ब्रह्मा जी ने देवताओं को आदेश दिया कि वे अपने अंश से पृथ्वी पर अवतार लें। इसके बाद देवताओं ने पृथ्वी पर अवतार लेकर धर्म की स्थापना और राक्षसों के संहार का कार्य प्रारंभ किया। जनमंजय ने पूछा, भगवान, मैं देवताओं, दानवों, गंधर्वों, अप्सराओं और समस्त प्राणियों की उत्पत्ति की कथा सुनना चाहता हूँ, कृपया इसे विस्तार से सुनाएं। वैशंपायन जी ने कहा, यह कथा अत्यंत रोचक और गहन है, इसे मैं अगले अध्याय में सुनाऊंगा। तो प्रिय श्रोताओं, इस प्रकार 26वां अध्याय समाप्त होता है। यदि यह कथा आपके हृदय को छू गई हो तो इसे अपने प्रियजनों के साथ साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कल हम अगले अध्याय की रोचक कथा सुनेंगे।